बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 भूगोल के अंतर्गत अवशिष्ट प्रबंधन पाठ से संबंधित विषयों का अध्ययन करेंगे। अवशिष्ट प्रबंधन आज वर्तमान में एक प्रमुख आवश्यकता है। आज जितने भी परिवेश संबंधित समस्याएं देखी जा रही है, उसमें अवशिष्ट पदार्थों का निपटारा या अवशिष्ट पदार्थों से संबंधित समस्याएं प्रमुख है। अतः इन वर्ज्य पदार्थों का प्रबंधन परिवेश के दृष्टिकोण से, परिवेश की स्वच्छता के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है। अतः आज के इस क्लास में हम लोग अवशिष्ट पदार्थ क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अवशिष्ट पदार्थ क्या है या किसे कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मनुष्य अपने जीवन में बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करता है और ये सारी वस्तुएं उपयोग के बाद, कुछ दिन उपयोग करने के बाद यह उपयोगी नहीं रह जाती है। अर्थात ये वस्तुएं बाद में मानव के लिए उपयोगी लायक नहीं रह जाती है। अतः इन अनुपयोगी वस्तुओं को हम लोग वर्ज्य पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ के नाम से जानते हैं। और जैसा हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, अतः इसके साथ साथ इन अनुपयोगी वस्तुओं या अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा भी इसी क्रम में बढ़ रहा है। अतः इन अवशिष्ट पदार्थों को सही जगह पर अगर न फेंका जाए या उनका सही प्रबंधन न किया जाए, तो इससे परिवेश में एक अस्वास्थ्यकर वातावरण या अस्वास्थ्यकर स्थिति उत्पन्न होगा, जो बाद में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण की स्थिति को जन्म देगा। तो इस तरह से बच्चों, इन अवशिष्ट पदार्थों से परिवेश में प्रदूषण की मात्रा
बढ़ती है और इसीलिए इन अवशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से प्रकृति में उपस्थित ठोस, द्रव तथा गैसीय पदार्थ जो अनुपयोगी हो गए हैं, जो मानव के लिए उपयोगी नहीं है, अर्थात मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, उन पदार्थों को वर्ज्य पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ के नाम से जाना जाता है। तो इनकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? पहली विशेषता, ये अवशिष्ट पदार्थ प्रकृति में ठोस, द्रव तथा गैसीय तीनों रूपों में पाया जाता है। दूसरी विशेषता, इन अवशिष्ट पदार्थों से परिवेश में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है। तीसरी विशेषता, ये अवशिष्ट पदार्थ, विशेषकर ठोस अवशिष्ट पदार्थ, आपका हमारे प्रकृति में या परिवेश में कई दिनों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। चौथी विशेषता, ज़्यादातर ठोस अवशिष्ट पदार्थ जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं या कुछ ऐसे भी ठोस अवशिष्ट पदार्थ हैं जो अपघटित नहीं भी होते हैं। इस तरह से पांचवी जो विशेषता है अवशिष्ट पदार्थ की, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगली विशेषता, अगर हम सही प्रबंधन करें तो ये अवशिष्ट पदार्थ से हम लोग संसाधन उत्पन्न कर सकते हैं और संसाधन उत्पन्न करने की जो मात्रा है वो भी शहरी क्षेत्रों में अधिक है। तो इस तरह से बच्चों अवशिष्ट पदार्थों की विशेषताएं हैं, पाई जाती हैं। तो अवशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के हुए? अवशिष्ट पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के हुए। ठोस अवशिष्ट पदार्थ, द्रव अवशिष्ट पदार्थ तथा गैसीय अवशिष्ट पदार्थ। तो ठोस अवशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं? ठोस अवशिष्ट पदार्थ का अर्थ है कि वे ठोस पदार्थ जो कुछ दिन उपयोग करने के बाद में उपयोगी लायक नहीं रह जाते, उन सभी ठोस पदार्थों को ठोस अवशिष्ट पदार्थ के नाम से जाना जाता है। जैसे बच्चों उदाहरण के तौर पर प्लास्टिक हुआ, जैसे पुराना कोई लकड़ी हुआ, टूटा हुआ लकड़ी हुआ, या पॉलीथीन जो है उसका बैग हुआ। इसके साथ साथ जो भी घड़ों के टूटे हुए अंश हैं वो सारे ठोस अवशिष्ट पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो इनकी
क्या विशेषता है बच्चों? पहली विशेषता, ठोस अवशिष्ट पदार्थ काफी बृहद वातावरण में बड़े क्षेत्रों पर पाए जाते हैं, अर्थात ये काफी जगह घेरते हैं। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, ये वर्ज्य पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ प्रकृति में मिलने में काफी समय लेते हैं, अर्थात प्रकृति के साथ मिलने में या घुलने में काफी समय लेते हैं, काफी समय लगता है। तीसरी जो विशेषता है ठोस अवशिष्ट पदार्थ की, वो ये है कि जीवाणुओं द्वारा अर्थात बैक्टीरिया इत्यादि द्वारा अपघटित होने से ये ठोस अवशिष्ट पदार्थ कंपोस्ट खाद में बदल जाते हैं। तो ये कुछ है आपके ठोस अवशिष्ट पदार्थ की विशेषताएं हैं। अगली जो कड़ी है वो है द्रव अवशिष्ट पदार्थ। द्रव अवशिष्ट पदार्थ किसको कहते हैं? प्रकृति में उपस्थित वे समस्त द्रव पदार्थ जो उपयोगी लायक नहीं है, वो द्रव अवशिष्ट पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है बच्चों? इसका उदाहरण है कि कृषि कार्य में उपयुक्त प्रयोग में लाए गए खाद और इसके साथ साथ जो कीटनाशक पानी के साथ मिल जाते हैं, वे तरल या द्रव जो पदार्थ हैं वो आपका द्रव अवशिष्ट पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। अर्थात वो कीटनाशक या कीटनाशक के साथ वो रासायनिक खाद मिला हुआ पानी, ये जो है उदाहरण है द्रव अवशिष्ट पदार्थ के। तो इनकी क्या विशेषताएं हैं बच्चों? इनकी विशेषताएं हैं, पहली विशेषता कि शहरी क्षेत्रों में इन तरल या द्रव अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। दूसरी विशेषता, ये तरल अवशिष्ट पदार्थ जो हैं, अगर हम लोग अर्थात यह मिश्रित जल, अवशिष्ट पदार्थ का मतलब वो मिश्रित जल के साथ अन्य कुछ पदार्थ, इसका एक अंश को अगर हम लोग संचित करके रखते हैं तो जैविक ऑक्सीजन क्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये जल जो हैं धीरे धीरे परिशोधित हो जाते हैं। तो ये इनकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता क्या है कि ये तरल अवशिष्ट पदार्थ अगर किसी जलाशय में जाकर मिलते हैं तो वो जलाशय में एल्गी नामक सूक्ष्म जीवों की मात्रा अधिक हो जाती है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि इस तरह से वह जलाशय का ऊपरी लेयर्स जो है हरा रंग का हो जाता है, अर्थात उस जलाशय में एल्गीज की मात्रा काफ़ी बढ़ी हुई है। तो ऐसे जलाशय में आपका
ऑक्सीजन की मात्रा घट जाता है और जो उस जलाशय में पाए जाने वाले जीवधारियों अर्थात मछलियों के लिए ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और वे धीरे धीरे मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी। और इस घटना को, इस क्रिया को हम लोग भूगोल में यूट्रोफिकेशन अर्थात अति पोषकता के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक बच्चों विशेषता है, विशेषता की श्रेणी में हम लोग रख सकते हैं तरल अवशिष्ट पदार्थ की। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने तरल अवशिष्ट पदार्थ के बारे में स्टडी किया, अध्ययन किया। दूसरा, गैसीय अवशिष्ट पदार्थ। गैसीय अवशिष्ट पदार्थ मतलब वे सारे गैसीय पदार्थ जो मानव के साथ साथ अन्य धरातल पर पाए जाने वाले अन्य जीवधारियों के लिए हानिकारक होते हैं और जिनसे वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है, उसे हम लोग गैसीय अवशिष्ट पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो इसका उदाहरण बच्चों क्या हो सकता है? जैसे हम लोग ज्वालामुखी क्रिया या फॉरेस्ट फायर, दावानल जिसको कहते हैं, ये घटनाएं हम लोग देखते हैं, तो उसके साथ साथ वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैस बाहर निकलता है जो सीधे वायुमंडल में जाकर मिलता है। और यह गैसीय पदार्थ जो हैं यह गैसीय अवशिष्ट पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से इसके साथ साथ बच्चों कल कारखानों से निकले हुए जो भी हैं गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि जो गैसेस हैं, इनकी मात्रा भी बाहर निकलती हैं, वायुमंडल में जाकर मिलती हैं, जिनसे वायुमंडल प्रदूषित होता है। तो इस तरह से बच्चों ये गैसीय अवशिष्ट पदार्थ। अच्छा, इनकी क्या विशेषता है बच्चों? विशेषता, पहली विशेषता है कि ये गैसीय अवशिष्ट पदार्थ जो हैं वो सीधे वायुमंडल में जाकर मिलते हैं। दूसरी विशेषता, श्वसन क्रिया के माध्यम से ये हानिकारक गैसीय अवशिष्ट पदार्थ जो हैं मानव के शरीर में प्रवेश करता है, जो मानव के शरीर में प्रवेश करने के बाद विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देता है। तीसरी विशेषता, वायुमंडल में गैसीय अवशिष्ट पदार्थ की मात्रा अगर बढ़ती है तो इससे क्या होता है? वायुमंडल में वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है। अगली विशेषता, औद्योगिक क्षेत्रों में जहाँ बड़े बड़े उद्योग हैं, कल कारखाने हैं, और शहरी क्षेत्रों में गैसीय अवशिष्ट पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इस तरह से आपका गैसीय अवशिष्ट पदार्थ की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो बच्चों, इसके अलावे अवशिष्ट पदार्थ को और भी कई तरह से वर्गीकृत किया जाता है। जैसे अवशिष्ट पदार्थ विषैला है या नहीं है, इस आधार पर अवशिष्ट पदार्थ के दो भाग हैं। एक है जो आपका, जिसको हम लोग विषैला अवशिष्ट पदार्थ, अंग्रेजी में टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है उसको हम लोग निराविषी या जो विषैला नहीं है
नॉन टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स के नाम से जानते हैं। तो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स का मतलब क्या है? टॉक्सिक मतलब होता है कि वे सारे अवशिष्ट पदार्थ जो विभिन्न तरह से, विभिन्न प्रकार से मानव के शरीर के साथ साथ पृथ्वी पर पाए जाने वाले अन्य जीवधारियों के शरीर में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद विभिन्न प्रकार के शारीरिक समस्याओं को उत्पन्न करता है और अनेक प्रकार के रोग इससे जन्म लेते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स या विषैला अवशिष्ट पदार्थ के नाम से जानते हैं। जैसे बच्चों, आर्सेनिक युक्त जल अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हम लोग पीते हैं पानी, तो इससे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गया बच्चों विषय। नॉन टॉक्सिक क्या है? नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स बच्चों प्रकृति में उपस्थित ठोस, द्रव या गैसीय वे समस्त पदार्थ जो सीधे वायुमंडल के साथ साथ पृथ्वी पर पाए जाने जिनसे जैव मंडल के लिए हानिकारक नहीं होते, अर्थात जिनसे, या आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जिनसे हानि की मात्रा कम होती है, उसको हम लोग कहते हैं आपका निराविषी अवशिष्ट पदार्थ या नॉन टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स। तो इसका उदाहरण क्या है बच्चों? जैसे सब्जी का छिलका, ये हो सकता है, या आपका हम लोग अपने बाथरूम में जो पानी बाहर निकलता है वो हो सकता है। तो ये सारे जो पदार्थ हैं ये उतने हानिकारक नहीं है या इनसे हानि की मात्रा कम है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग वेस्ट मटेरियल्स अर्थात अवशिष्ट पदार्थ को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या अध्ययन किया? अवशिष्ट पदार्थ क्या है और इनको किस प्रकार से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। आज का क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास में बच्चों अवशिष्ट पदार्थ के प्रबंधन कैसे करेंगे, इनकी क्या आवश्यकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।